हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के इतिहास से रिलेटेड जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, चलिए। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। और भारत के गवर्नर जनरल के किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की अधिकार मिला? ये था 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये गवर्नर जनरल को अधिकार मिला था। महारानी महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी में। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल फॉर्म किसके द्वारा लाया गया था? मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा 1909 में लाया गया था। ठीक है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधान का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन लाने का सार था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। ठीक है। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निर्माण किया गया था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन का प्लान 1946। ठीक है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन आयोजन के द्वारा अनुसार गठित की गई थी। सन 1936 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई? किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो फौजापुर अधिवेशन में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? नहीं, सॉरी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांतों की आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व के कितनी जनसंख्या के अनुपात था? तो 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधित्व का अनुपात था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था। संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ठीक है। संविधान सभा के किस देश की रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रावधान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम में भारतवर्षियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने की संभावना मतलब बनाया? ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत संभावना बनाया कि भारतवासी अपने ही देश में प्रशासन में कुछ हिस्से ले सकते हैं। तो किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त हुई। भारत की संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित की गई थी? मतलब किया गया था? तो 1937 ईस्वी में किया गया था। केंद्र में कौन सा एक्ट दिवस केंद्र में कौन सा एक्ट विसदनीय विधायिका लाया? एक्ट 1819 में लाया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 ईस्वी में संपन्न हो गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ग्यारह दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 20 अगस्त 1947 को नियुक्ति की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज का क्लास में अभी इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आगे दूसरे पार्ट में देखेंगे।
तो ऐसे ही दूसरा पार्ट पाने के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही दूसरा पार्ट अपलोड हो, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।